नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनको जो है केवाईसी करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सरकार दावा कर रही है कि अगर आप अपना केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में सेंड नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप सभी को पता ही है कि केवाईसी करने का जो प्रक्रिया है 2 प्रकार का प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला प्रक्रिया है OTP के थ्रू और दूसरा प्रक्रिया है बायोमेट्रिक के थ्रू। OTP का जो प्रक्रिया है उसको अभी टेम्पोरली डिसेबल किया गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने अपडेट दिया था। लेकिन जो CSC के माध्यम से लॉगिन करके बायोमेट्रिक का जो प्रक्रिया है वो अभी चालू है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रहा है कि कई सारे हमारे साइबर कैफे वाले भाई हैं या फिर मान लीजिए आप CSC VLE हैं, तो आप किसी किसान का केवाईसी कर रहे हैं तो क्या होता है कि लास्ट में जो है पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करते समय क्या हो रहा है कि किसी न किसी तकनीकी खराबी के चलते पेमेंट आपका नहीं हो रहा है या फिर पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में उस किसान का पेमेंट नहीं हो पाता है और दोबारा आप पेमेंट करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है उस पर आप क्लिक कर रहे हैं और फिर किसान का आधार नंबर डाल रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि आपका जो केवाईसी है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। अब ऐसे में जो साइबर कैफे वाले हैं वो परेशानी में पड़ जा रहे हैं कि इनका तो पेमेंट हुआ नहीं, तो इनका हम केवाईसी सही माने या फिर नहीं माने, मतलब इनका केवाईसी हुआ या फिर नहीं हुआ है, तो ये भी आपके मन में कन्फ्यूजन है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम दोबारा पेमेंट कैसे करें। साथ ही साथ आप में से एक भाई हमारे पास व्हाट्सअप किए थे, हमें एक लिंक प्रोवाइड किए थे जो कि CSC से लॉगिन करने वाला ही लिंक था और उस लिंक से बता रहे थे कि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, लेकिन कौन सा आधार नंबर पर पेमेंट हो रहा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए इस तरीका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जितने बार पेमेंट करेंगे ना उतने बार आपका पेमेंट होगा, लेकिन वो पेमेंट कौन सा किसान का हो रहा है, उसका क्या डाटा है, कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। तो वहाँ से आपको पेमेंट करने से नुकसान ही होगा, ठीक है। तो उस लिंक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि इस तरह का लिंक अगर आपके पास भी है, किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिली हुई है, तो उस लिंक से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें कोई भी डेटा मतलब डालने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, केवल वो आपको पेमेंट के ऑप्शन पर लेके जा रहा है। तो ऐसे में आप किसी के नाम से या फिर किसी के बिना किसी डेटा के कैसे पेमेंट करेंगे, बार बार पेमेंट करेंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपका भी पेमेंट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, दोबारा पेमेंट होगा कि नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा CSC से लॉगिन कीजिएगा, दोबारा पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा तो पेमेंट नहीं होगा। वहीं पे एक चीज़ लिख रहा है जिससे क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो केवाईसी है वो सक्सेसफुल डाउन हो चुका है, चाहे पेमेंट हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि आपने अगर पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर आपका ऑलरेडी डाउन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हम दोबारा पेमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, दोबारा पेमेंट करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये 100% सही बात है। कोई भी टिप्स लगाइए, ट्रिक लगाइए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अभी तक PM किसान की तरफ से दोबारा पेमेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेक पेमेंट का ऑप्शन है जिससे आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, बट वहाँ पे जाएंगे तो ऑलरेडी डाउन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उस तरह का कंडीशन है तो उसको ये मानिए कि आपका जो है केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इन फ्यूचर किसी भी तरह का अपडेट आता है कि जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उनको फिर से पेमेंट करना होगा, उस समय आपको अपडेट दिया जाएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि आपका जो है केवाईसी यहाँ पे डाउन हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करके पूछते हैं या फिर मैसेज भी करते हैं कि किसान नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा जो है पेमेंट रिसीव दीजिए। तो आपको हम बता देंगे, देखिए उनको समझाने की कोशिश करें कि आपका जो है केवाईसी डाउन हो चुका है, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप एडिटिंग वगैरह करके दे सकते हैं उनके संतुष्टि के लिए। या फिर कोई किसान देख रहा है तो उनसे भी हम बोलना चाहेंगे कि इस तरह का कंडीशन है तो आप जो है साइबर कैफे वाले के ऊपर प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि जब ऑलरेडी डाउन दिखा रहा है तो फिर दोबारा पेमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे, उनके पास कोई विकल्प तो है नहीं। हाँ, इन फ्यूचर किसी भी तरह का अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा, जिसके माध्यम से उनका ये दायित्व तो बनता है कि आपका वो पेमेंट करके देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं है कि जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उनका दोबारा पेमेंट कैसे होगा, कौन सा लिंक से होगा, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई लिंक से आप लोग कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि जो भी आपका पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट जो है किनके आधार नंबर पे हो रहा है, उसको एक बार जरूर रिकन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप पेमेंट करते जाइएगा कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बस एक छोटा जानकारी था,
निश्चिंत रहिए, जैसे ही अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से आप दोबारा पेमेंट कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।